हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द ऑनलाइन समर कोर्स 2020। और ये जो आज का जो लेक्चर है ये क्लास 10th का है। ठीक है, तो अभी तक जो हम लोगों ने क्लास 10th में खत्म किया मैथमेटिक्स के जितने सिलेबस को हमने कंप्लीट किया वो है फर्स्ट चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया था रियल नंबर एंड द सेकेंड टॉपिक इज सेकेंड चैप्टर इज पॉलिनोमियल, जो अभी जस्ट ही हम लोग खत्म किए कुछ दिन पहले। राइट, तो बीच में कुछ डिले हो गया था लेक्चर्स का। तो अभी जो तीसरा चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने वाले, मैंने पूछा था कमेंट सेक्शन में, आप कमेंट करो। तो ट्रिग्नोमेट्री का आया था कि आप ट्रिग्नोमेट्री को स्टार्ट करो। सर्कल का भी आया था, लेकिन मैंने सोचा ट्रिग्नोमेट्री को पहले पढ़ा दूं, ताकि सर्कल में भी ट्रिग्नोमेट्री का कुछ कुछ यूज आता है, तो आप उसके बाद सर्कल पढ़ोगे तो ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है, जो हम लोग नया चैप्टर जो स्टार्ट करें क्लास 10th का, दैट इज ट्रिगोनोमेट्री। आप लिख लो ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, और ये जो चैप्टर है ट्रिगोनोमेट्री, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 10th ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से। और खासकर कंपटीशन में इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और खासकर आप जब भी बच्चों से पूछोगे क्लास 10th के बोर्ड के एग्जाम के बाद कि भैया आपका कैसा एग्जाम गया, तो आपको यही आंसर मिलेगा कि अगर किसी का खराब गया होगा एग्जाम तो कहीं ना कहीं उसका ट्रिग्नोमेट्री का प्रूफ छूटा होगा। ठीक है, बस मात्र 3 फॉर्मूलेज इसके अंदर मिलेंगे जिससे प्रूफ किए जाते हैं। बस मात्र 3 फॉर्मूले जो आपको कभी भी आप रट के याद कर सकते हो, लेकिन उसके बाद भी प्रूफ वगैरह नहीं होते, बस उन्हीं तीनों को यूज करके प्रूफ करना होता है। तो ट्रिग्नोमेट्री एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है और कुछ लोगों को ये बहुत आसान भी लगता है, और जो प्रैक्टिस नहीं करेंगे उनके लिए ये बहुत ही हार्ड चैप्टर है। ठीक है, तो लेकिन ये जो क्लास 10th के लिए ये बिल्कुल नया चीज है। जैसे हम लोग पढ़ रहे थे ना रियल नंबर्स, तो पहले भी कुछ कुछ जानते थे ना, जैसे पढ़े पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल में पहले हम लोग को पता था, ठीक है, क्वाड्रेटिक वगैरह पहले भी देखे थे, अल्फा बीटा। लेकिन ये जो चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री, दिस इज टोटली न्यू फॉर यू ऑल। ठीक है, आपके लिए ये पूरा का पूरा न्यू चैप्टर है। तो ये चीज आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 10th में। तो इससे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन, ये बिल्कुल इंट्रोडक्टरी वीडियो होगा, ज्यादा लेंथ का नहीं होगा वीडियो, तो सिर्फ मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो पहले आप देख लो कि ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है। ठीक है, चीजें हम लोग सीक्वेंस में पढ़ेंगे कि क्या कैसे पढ़ना चाहिए अपने को। तो पहला हम लोग देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है। ये ट्रिग्नोमेट्री, ये जो नाम अजीब सा लग रहा है, पहले इसका मतलब समझते हैं, क्योंकि इसके मतलब से ही चीजें लिंक है। ठीक है, टोटली जो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं सिर्फ एक ट्रायंगल के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इसका मतलब पढ़ो। मतलब है, देखो ये 3 मीनिंग से बना होता है। अगर मैं इसको डिटेल वे में देखूं तो यहां से 3 मीनिंग इसमें आते हैं। एक तो ट्रायो, ट्रायो का मतलब होता है 3। ठीक है, 3। ठीक, उसके बाद आता है गोनिया, उसके बाद लास्ट वाला आता है मेट्री। ठीक है, ये 3 ग्रीक वर्ड से, तीनों को मिला के ट्रिग्नोमेट्री दिया गया नाम। और गोनिया का मतलब होता है एंगल्स। क्या होता है? एंगल्स। और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। ठीक है, मेट्री का मतलब मेजरमेंट। तो यहां से पता चला 3 एंगल का मेजरमेंट। राइट, 3 एंगल मतलब ट्रायंगल। ध्यान है, थोड़ा सा ध्यान जाओ। ट्रायंगल के अंदर 3 एंगल होते, तो कहीं ना कहीं इसको लिंक किया गया ट्रायंगल के एंगल्स और साइड्स। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री ऐसा आप लिख सकते हो, ये चीज समझ गए आप। ट्रियोगोनियामेट्री, ट्रियो मतलब 3, गोनिया मतलब एंगल्स, मेट्री मतलब मेजरमेंट। तो एंगल्स के मेजरमेंट, किसके एंगल्स? ट्रायंगल के एंगल्स। तो ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल होना चाहिए, ठीक है, उसके एंगल्स और साइड्स के बीच में क्या रिलेशन, ये हम लोग धीरे धीरे आगे के लेक्चर्स में, इसी लेक्चर्स में देखेंगे धीरे धीरे, सीक्वेंस बाय सीक्वेंस। तो आप यहाँ पे बाय डेफिनेशन अगर आपको लिखना है ट्रिग्नोमेट्री का, लिख लो। तो ट्रिग्नोमेट्री को आप लिख सकते हो, ट्रिग्नोमेट्री इज द ब्रांच, लिखो ट्रिगोनोमेट्री is the branch, trigonometry is the branch of mathematics which deals with, branch of mathematics which deals with, trigonometry is the branch of mathematics which deals with the measurement of angles, which deals with the measurement of angles of a triangle, of a triangle। लेकिन ये ट्रायंगल कैसा होना चाहिए, इसके बारे में खास चीज आपको ध्यान रखना होगी। ये ट्रायंगल होना चाहिए राइट एंगल। अभी हम लोग देखेंगे धीरे धीरे। तो ये मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, ठीक है, मेजरमेंट, ट्रिग्नोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स व्हिच डील्स विद द मेजरमेंट ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। एंगल्स यहां पे आप ऐसा भी लिख सकते हो, एंगल्स एंड साइड्स। साइड्स को, क्योंकि साइड और एंगल का रिलेशन फाइंड करते हैं, तो मान लो एंगल पता हो तो साइड निकाल सकते हैं, साइड का लेंथ, साइड का लेंथ पता हो तो एंगल निकाल सकते हो। उस तरीके से हम लोग देखेंगे।
खासकर ये तो एक बेसिक सा डेफिनेशन हो गया, फिर हम लोग इस चीज को लेकर आगे बढ़ेंगे। तो ये था ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक डेफिनेशन। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है, तो अभी इस चैप्टर के अंदर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग इसी चीज को पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग, एक ट्रायंगल के अंदर एंगल्स और साइड्स का अलग अलग रेशियो यहां पे निकालेंगे, और कुछ एक एंगल्स पे क्या क्या वैल्यू होते हैं, अलग अलग फंक्शन को डिफाइन किए गए ट्रिग्नोमेट्री, जिसको बोला जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो वो चीज अभी हम लोग धीरे धीरे देखेंगे। ठीक है, तो ये था ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक आइडिया, ये आपको मिल गया कि बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के अंदर हमें क्या पढ़ना है, बेसिकली हम लोग को ट्रायंगल के एंगल्स और साइड का मेजरमेंट करना है। उसे मेजर करने के लिए एक नया तरीका निकाला गया, नया एक सब्जेक्ट, एक अलग सा टॉपिक है मैथमेटिक्स का, ट्रिग्नोमेट्री, एक ब्रांच समझ लो। ठीक है, बहुत बड़ा है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, अब सबसे पहला बात ध्यान में आता है, सर व्हाई ट्रिग्नोमेट्री। तो अगला सवाल है क्यों ट्रिग्नोमेट्री, क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग, ट्रिग्नोमेट्री क्यों पढ़ रहे हैं। पहले ट्रिग्नोमेट्री का तो मतलब मैंने समझा दिया कि ये मतलब है इसका, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर क्या पढ़ा जाता है, क्या किया जाता है। अब ट्रिग्नोमेट्री व्हाई, क्यों ट्रिग्नोमेट्री। तो देखो किसी भी चीज का रियल एप्लीकेशंस अगर होते हैं ना लाइफ में, ठीक है, रियल एप्लीकेशन से लिंक होता है तभी उस चीज को पढ़ा जाता है कहीं ना कहीं। अगर कैलकुलस को देखो तो कैलकुलस का भी बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, जैसे एरिया वगैरह निकालने के लिए, ठीक है, इंटीग्रेट किया जाता है, तो उस तरीके से अलग अलग रोल है। ठीक है, अब कैलकुलस में बहुत सारी चीजें हैं, तो इसलिए कैलकुलस को पढ़ा जाता है। ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक प्रैक्टिकल एग्जांपल्स क्या है, ठीक है, एप्लीकेशंस क्या है ट्रिग्नोमेट्री के, तो रियल लाइफ में बहुत सारे एग्जांपल्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, हर एक चीज में आप देख सकते हो ट्रिग्नोमेट्री को, राइट। जीपीएस वगैरह आप देखते हो कि जीपीएस जो नेविगेशन सिस्टम अपना चलता है मोबाइल में, सारा ट्रिग्नोमेट्री पे, ठीक है, एंगल्स के ऊपर है। जैसे आप देखते हो कि डिस्टेंस जो नापा जाता है, आप पढ़ोगे स्टार्स का, यहां से एक प्लैनेट का दूसरे प्लैनेट से क्या डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस वगैरह मेजरमेंट के लिए भी आपको ट्रिग्नोमेट्री का हेल्प लेना पड़ेगा। ठीक है, या फिर आप माउंटेन की हाइट को मेजर कर रहे हो, ठीक है, माउंटेन की हाइट को मेजर कर रहे हो, तो इस हाइट को मेजर करने के लिए कोई थोड़ी ना यहाँ पे लेके जाएगा टेप की कितना हाइट है, तो इसको क्या करेगा, कोई जमीन से कोई एक बच्चा यहां से देखेगा और यहां से देखेगा, तो हम लोग क्या मेजर करेंगे, इस एंगल को, और ये डिस्टेंस तो हमको पता ही है, इसके सेंटर से डिस्टेंस। तो हम लोग देखेंगे अभी कि ट्रिग्नोमेट्री के हेल्प से कैसे इस तरीके की चीजें हम लोग देखते हैं। तो ठीक उसी तरह क्लास 10th में आपको 2 चैप्टर मिलेंगे ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड। द फर्स्ट चैप्टर इज ट्रिग्नोमेट्री एंड द सेकेंड इज एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, अब एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग वही चीज देखेंगे जो प्रैक्टिकली लाइफ से लिंक करके कैसे कैसे क्वेश्चंस क्रिएट किए जाते हैं, तो वो चीजें। ठीक है, एक समुद्र में नाव, ठीक है, जा रहा है 2 नाव, तो दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना होगा अगर एंगल ये है, तो ये सब सारी प्रैक्टिकल चीजें क्वेश्चंस बन के आएंगे हमारे सामने, और हम लोग उसको सॉल्व करेंगे बहुत आसान तरीके से। ठीक है, तो आप लेक्चर्स को अच्छे से देखते जाओ, 1 by 1 आता रहेगा। ट्रिग्नोमेट्री जल्दी से कंप्लीट करेंगे हम लोग, ठीक है, और अच्छे से कंप्लीट करेंगे। ठीक है, लेकिन वो जो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर आएगा बाद में, वो बहुत आसान चैप्टर है इसके रेस्पेक्ट में। हार्ड है ये वाला, क्यों हार्ड है, क्योंकि ये चैप्टर जनरली प्रैक्टिकल लाइफ से लिंक नहीं होगा। इसमें आपको प्रूफ करना है, तो प्रूफ आप कैसे लिंक करोगे कि सर ये हमें प्रैक्टिकल लाइफ से कैसे लिंक करोगे, आपको प्रूफ करना साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, तो वो आपको करना पड़ेगा। यहाँ पे कैलकुलेशन पार्ट है, ठीक है, यहाँ पे जो है प्रूविंग वगैरह क्वेश्चन टाइप के आते हैं, आपको कैलकुलेशन करना है, इक्वेशन लिखते जाना, उस तरीके की चीजें हैं। तो इसमें इंटरेस्ट आपको कम नहीं करना है, इसमें इंटरेस्ट डेवलप करो, ताकि इस चीज को, ये इंपॉर्टेंट एक पार्ट है 10th के सिलेबस के अनुसार, तो इसको आप अच्छे से कवर कर पाओ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अब देखो क्लास 10th में हम लोग मतलब अभी क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग बहुत सारे रिलेशंस डिफाइन करने वाले हैं। हम लोग अभी इस चैप्टर के अंदर अभी हम लोग बहुत सारे रिलेशंस डिफाइन करने वाले हैं, जो रिलेशंस होगा साइड्स और एंगल्स के बीच में। ठीक है, तो साइड्स और एंगल्स के बीच में डिफरेंट रेशियोज, साइज का रेशियो मतलब साइड्स का रेशियो और एंगल का रेशियो करके अलग अलग रिलेशंस हम लोग फाइंड करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, और देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर कितने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस अवेलेबल है हमारे सामने। ठीक है, तो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं हमारे सामने, टोटल 6 टाइप ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर देयर, एंड दोज आर हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको यह बता दूं कि इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म जो आएगा, इंपॉर्टेंट टर्म्स, ठीक है, इंपॉर्टेंट टर्म्स जो आने वाले हैं आपके सामने, एक राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री सुन के आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए आज के बाद कि ट्रिग्नोमेट्री मतलब राइट एंगल ट्रायंगल,
और किसी दूसरे ट्रायंगल का हम लोग बात नहीं कर सकते, उसमें ट्रिग्नोमेट्री हम लोग लगा ही नहीं सकते हैं, राइट। तो आपको पता होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री लगाना है अगर आपको, तो आपको राइट एंगल ट्रायंगल लेना ही पड़ेगा। विदाउट टेकिंग अ राइट एंगल ट्रायंगल वी कैन नॉट यूज ट्रिग्नोमेट्रिक रूल्स, राइट। तो यहां पे ये चीज सबसे बेसिक सी चीजें हैं कि एक राइट एंगल ट्रायंगल का होना तो बहुत जरूरी है, ठीक है। एक राइट एंगल ट्रायंगल का होना बहुत जरूरी है, तभी हम लोग ट्रिग्नोमेट्री को यूज कर पाएंगे, ठीक है, क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो यहाँ पे जो डिफरेंट टर्म्स आपको यूज आएंगे अभी ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के अंदर, उसमें मैं बता दूं कि जैसे मान लो कि यहाँ पे इस एंगल को, इसको ए मान लो और इसको सी मान लो, ठीक है। इस एंगल को मैं बोल दूं एंगल ए और इसको एंगल सी। तो अभी एक ही एंगल की बात करते हैं। तो अगर ये एंगल है, इस एंगल की बात की जा रही है, ठीक है। एंगल आपको पता है, चलो एंगल के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं, अभी ये वाला चीज रहने दो, एंगल के बारे में जानते हो उसके बाद इस टर्म पे आएंगे। तो लिखो पहले एंगल्स को समझते हैं, ठीक है। एंगल्स एंड मेजरमेंट, क्योंकि हम लोग ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के अंदर एंगल का ही मेजरमेंट करते हैं। तो एंगल होता है क्या आपको पता है, आपने पढ़ा है पहले ही, ठीक है। अगर एक रे ये है, एक रे ये है, अगर यहां से आप इसको ऐसे मेजर कर रहे हो तो ये दिस डिनोट एंगल, ठीक है। इसको एंगल बोलते हैं हम लोग, थीटा, थीटा मान के चलते हैं हम लोग। देखें क्लास 9 में प्रोटेक्टर वगैरह आप यूज करते हो तो एंगल नापते हो 30 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री, राइट। तो इस तरीके से इसको एंगल बोला जाता है। अब पहला, अगर एंगल को हम लोग अगर अच्छे से समझें तो पहले आपको इसका कुछ बेसिक आइडिया पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए कि एंगल्स का यूनिट क्या है, क्योंकि यूनिट के ऊपर अभी क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। अभी ना आए 10th में, लेकिन कहीं ना कहीं आपको फ्यूचर इन केस मतलब 11th क्लास में तो पक्का पक्का यूज आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एंगल्स का मेजरमेंट किया जाता है वो दो तरीके से किया जाता है, और भी तरीके हैं लेकिन दो तरीके आपको देखने को मिलेगा 11th 12th में जब भी देखो जेई वगैरह में, ठीक है। तो वो दो चीज हम लोग ध्यान से देखेंगे एंगल्स का मेजरमेंट। पहला जो सिस्टम आता है वो है सेक्सागेसिमल सिस्टम, और एक जो सिस्टम है वो है सर्कुलर सिस्टम, सर्कुलर सिस्टम, ठीक है। तो दो तरह के सिस्टम मिलेंगे। ये सिस्टम क्या है एक्चुअली, ये एंगल्स को डिफाइन करने का सिस्टम है। मतलब एक अलग सिस्टम तैयार किया गया कि इसके अकॉर्डिंग एंगल को ऐसे इस वाले यूनिट से मेजर करेंगे। जैसे आपको पता है ना, वेलोसिटी को, डिस्टेंस को किस में मेजर किया जाता है, मीटर में, किलोमीटर में, मीटर में किलोमीटर, सेंटीमीटर, इस तरीके से। तो उस तरीके से एंगल को किस में मेजर किया जाता है। तो एक अपने पास सिस्टम आया सेक्साडेसिमल सिस्टम, सेक्साडेसिमल सिस्टम। तो इस सिस्टम में क्या करते हैं अपन, इस सिस्टम में एंगल को मेजर किया जाता है, एंगल इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ डिग्री। आप लोगों ने सुना होगा 90 डिग्री, 30 डिग्री, तो वो जो डिग्री सुनते हो ना वो सेक्साडेसिमल सिस्टम के अंदर आता है। तो यहां पे एंगल इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ डिग्री, कॉमा मिनट, कॉमा सेकेंड, ठीक है। ये चीज पता होना चाहिए। अब जैसे आपको पता हो कि एक यहां पे 90 डिग्री जो होता है ना, एक 90 क्वाड्रेंट, जो सर्कल का एक क्वाड्रेंट होता है, तो ये 90 डिग्री जो होता है, इस 90 डिग्री को हम लोग 90 अलग अलग पार्ट्स में डिफाइन करते हैं, यहाँ पे डिवाइड करते हैं, ये वाला, ठीक है। और एक एक पार्ट को क्या बोलते हैं, 1 डिग्री हो गया, ये वाला क्या हो गया, दिस इज 1 डिग्री, ठीक है। तो इसको डिग्री बोलते हैं ना, ठीक है। अब क्या है, फर्दर इसे डिवाइड किया जाता है। मतलब अगर कोई एकदम छोटा से छोटा चीज को मेजर करना है तो 1 डिग्री से भी अगर छोटा हो तो उसको कैसे मेजर करेंगे, तो फर्दर 1 डिग्री इज डिवाइडेड इनटू 60 पार्ट्स। 1 डिग्री को 60 पार्ट्स में डिफाइन किया होगा। एक एक पार्ट को क्या बोला गया है, एक एक पार्ट को मिनट बोला गया, तो इसको क्या बोलेंगे, 60 मिनट। एंड अगेन इससे भी छोटा चीज आपको मेजर करना है, तो अगेन 1 मिनट इज डिवाइडेड इनटू 60 सेकेंड्स, 60 सेकेंड्स। और 60 मिनट को हम लोग ऐसा लिखते हैं 60 मिनट, और सेकेंड्स को हम लोग डबल डैश से ये रिप्रेजेंट करते हैं, डबल डैश, कॉमा ऊपर वाला होता है ना, वो उस तरीके का, ठीक है। और डिग्री को तो आपको पता है, डिग्री को कैसे मेजर करते हैं, 60 डिग्री है तो डिग्री को इस तरीके से डिनोट करते हो, ये डिग्री, ये मिनट, एंड दिस इज सेकेंड। तो ये आपको पता होना चाहिए, राइट। तो ये चीज है, ये एक सिस्टम है एंगल को मेजर करने का, और ये सिस्टम क्या है, सेक्साडेसिमल सिस्टम। इसमें हम लोग एंगल को डिग्री के टर्म्स में मेजर करते हैं, डिग्री, मिनट्स एंड सेकंड्स। और 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स एंड 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड। बस इतना ही चीज है, इतना ही काम है आपके लिए, राइट। आगे बढ़ते सर्कुलर सिस्टम। तो यहां पे जो ये सिस्टम है, इसमें आपको एंगल को किसमें मेजर किया जाता है, एंगल इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ रेडियन,
शायद ये चीज आपको सुनने को ना मिले 10th में, लेकिन दूसरे बुक में अगर आर डी शर्मा वगैरह लोगे तो शायद देखने को मिल सकता है। तो रेडियन के टर्म्स में भी एंगल को मेजर किया जाता है, उस सिस्टम को बोलते हैं हम लोग सर्कुलर सिस्टम। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि सर हम लोग तो मेरा मन कर रहा है इसी में मेजर करने का, इसी में करो, लेकिन कभी मान लो क्वेश्चंस में अगर रेडियन दिया है तो आपको कन्वर्जन तो आना चाहिए ना भाई, कन्वर्जन तो आना चाहिए कि डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करें। तो मैं यहाँ पे सिर्फ आपको कन्वर्जन बता दूं ताकि आपको इन फ्यूचर डिफिकल्टी ना हो ऐसे क्वेश्चंस में, राइट। तो पहले ये समझ लेते कि एक रेडियन क्या होता है, व्हाट इज वन रेडियन एक्चुअली, ठीक है। वन रेडियन को डिफाइन कैसे करते हैं, तो इसको बहुत आसान सा तरीका, एक सर्कल होता है, एक सर्कल में अगर ये जो रेडियस है, ठीक है, ये भी रेडियस है, अगर ये जो आर्क होता है ना, ये आर्क का लेंथ जो है, ये आर्क का जो लेंथ है अगर रेडियस के बराबर हो जाए, ये आर्क का लेंथ अगर रेडियस के बराबर हो जाए तो इसको बोलते हैं वन रेडियन। क्या बोलते हैं, वन रेडियन। इस एंगल को क्या बोलेंगे, वन रेडियन। और इसको ऐसे डिनोट किया जाता है 1c, स्मॉल सी को ऊपर लिखा जाता है, जिसमें इसमें डॉट लिखा जाता था, डिग्री स्मॉल गोला घेरा जाता था, यहाँ पे क्या लिखा जाएगा 1c। तो ठीक है, तो मैंने क्या बताया सर, रेडियन क्या होता है, व्हेन द एंगल सबटेंडेड बाय an arc of a circle to the center, ठीक है, if the length of the arc is equal to radius of the circle then that angle is known as 1 radian, ठीक है। तो इसको आप नोट्स में लिख दो, मैं यहाँ पे क्या मैं जो बोल दिया हूं उसी तरीके से लिख लो, समझ गए हो ना बात को, कि ये रेडियन क्या है, एक रेडियन क्या है, जब ये आर्क, एक आर्क जो एंगल बनाता सेंटर पे, और वो जो एंगल जो बना उसको एक रेडियन तब बोलेंगे जब ये आर्क का लेंथ रेडियस के बराबर हो जाए, राइट। तो इस तरीके से है डिग्री और रेडियन। अब यहाँ पे हम लोग एक तरीके का रिलेशन देख लेते हैं डिग्री और रेडियन में। तो रिलेशन देखो, यहाँ पे रिलेशन जो आपको याद करना है वो ये याद करना है कि वन डिग्री इज इक्वल टू पाई डिवाइडेड बाई 180 रेडियन, ठीक है। ये चीज आपको पता होना चाहिए बस, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन, मतलब ओवरऑल 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, ठीक है। 180 डिग्री में पाई रेडियन होता है, 180 डिग्री में पाई रेडियन होगा, बस ये चीज आप ध्यान रखो, समझ। पाई का मतलब 3.14, वही जो हम लोग इरेशनल नंबर के अंदर देखे थे, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, मैथमेटिकल कांस्टेंट, ठीक है, इसको यूज किया जाता है रेडियन, पाई को। तो ये हुआ हमारे सामने नॉर्मल, ये जो दोनों का इंटर कन्वर्जन वो पता होना चाहिए कि 1 डिग्री को कन्वर्ट करना पड़े तो पाई बाई 180 रेडियन, राइट। हम लोग आगे बढ़ते हैं, ट्रिग्नोमेट्री को लेके, ठीक है। ये बीच में एंगल का चीज आया था तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अभी देखो चीजें जो यहाँ पे निकल के आती है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो हम लोग देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के अंदर जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला है वो होने वाला है ट्राइंगल के अंदर जो टर्म्स है, तो वो टर्म्स हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट टर्म्स, तो टर्म्स क्या है, अगर ये मान लो ए बी सी है, ठीक है, और ये एक एंगल है, ठीक, और ये दूसरा एंगल है, मैं इस एंगल की बात करूं तो इस एंगल को अगर बात किया जाए, इस एंगल के बारे में अगर बात किया जाए तो इसके सामने वाले को बोलेंगे हम लोग परपेंडिकुलर। क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर। और इसके नीचे वाले को जो इधर साथ रहता है इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे बेस। ये कब बोला जा रहा है, इस एंगल के रिस्पेक्ट में इसके सामने वाले साइड्स को देखो, एक ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल है ये, राइट एंगल ट्रायंगल में 2 परपेंडिकुलर वाला साइड्स होगा, तो जो सामने वाला परपेंडिकुलर साइड्स होगा उसको बोलेंगे परपेंडिकुलर, और जो नीचे वाला साइड्स होगा उसको बोलेंगे बेस। और ये तो आपको पता है कि इसको क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस। ये आप वो वाला जो रूल था ना, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर, ठीक है, तो वो जो पाइथागोरस थ्योरम था उसमें आप लोगों को पता होगा परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस। तो इस एंगल के रिस्पेक्ट में इसको परपेंडिकुलर बोलेंगे, सामने वाले साइड्स को, एंगल के सामने वाला साइड्स को परपेंडिकुलर, इसको बेस और इसको हाइपोटेनस। तो यहां पे 3 टर्म जो आया, परपेंडिकुलर, उसके बाद बेस, उसके बाद हाइपोटेनस, ये आपको पता होना चाहिए, इसको आप भूलिएगा नहीं क्योंकि ये हर जगह यूज होगा, ठीक। ये तीनों, ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो ये मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, एंगल के सामने वाला साइड्स को परपेंडिकुलर बोलेंगे, एंगल्स के जस्ट एडजेसेंट वाले को बोलेंगे बेस, ठीक है, और बड़े वाले साइड्स को तो हाइपोटेनस बोलते ही हैं। और ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में सबसे बड़ा साइड यही वाला होगा, राइट, ठीक है। तो यहाँ पे ये रिलेशन हमारे सामने आता है। तो ये तीनों चीज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस तीनों चीज को यूज करते हुए हम लोग डिफरेंट रिलेशंस फाइंड करेंगे अभी चैप्टर के अंदर, और उन सारे फंक्शंस को नाम देंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का। चलो आगे बढ़ते हैं।
तो लिखो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जो हम लोग अलग अलग डिफाइन करते हैं रेशियोज, तो अगला टॉपिक लिखो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है, ऑफ एन एंगल, इसको शॉर्ट में टी रेशियोज बोल सकते हैं हम लोग, ऑफ एन एंगल, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एन एंगल, राइट है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एन एंगल। नाउ ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसको लेके। अब देखो यहां पे जो अलग अलग रिलेशंस आते हैं, ये आए कैसे, ये चीज नहीं, ये ऐसा लिखा गया, ये चीज अब आपको याद करना है, क्योंकि वो पहले से डिफाइन किया गया और पहले से मतलब मैथमेटिशियन इस तरीके के नाम दिए कि साइन को ऐसा बोलते, कॉस को ऐसा बोलते, तो आपको मान के चलना है कि साइन परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है, ये आपको मानना है, ये मत पूछना कि ये कैसे होता है, क्योंकि वो मुझे भी नहीं पता यार, वो उस पहले से बोला जा रहा है कि इसको साइन फंक्शन बोलते हैं, उसको साइन का नाम दिया गया है, तो पहले से उस तरीके का नाम दिया गया, तो उस तरीके से हम लोग पढ़ रहे हैं, और बाकी कोई चीज है नहीं यहाँ पे प्रूफ का कि ये कैसे आ गया अचानक से लिख दिया, ऐसा कुछ नहीं है, ये नेमिंग है, तो नेमिंग अलग अलग तरीके से किया गया, वो आपको मान के चलना है कि उस साइन को पी बाई एच बोलेंगे तो बोलेंगे, ये चीज ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे अलग अलग मैथमेटिकल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो हमारे सामने आते हैं, वो आते हैं, पहला जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो आता है साइन, ठीक है, साइन। तो यहां पे अगर मैं ये वाला ट्रायंगल आपको बनाऊं मैं फिर से, ठीक है, और ये एंगल मान लो ए, ठीक है, और इसको बोलते हैं सामने वाले को पी, ठीक है, और इसको नीचे वाले को बेस, याद होगा, और इसको हाइपोटेनस, ठीक, ये चीज है। अब यहां पे मैं पहले बताऊं साइन, तो साइन ऑफ ए, ये क्या है एक्चुअली, साइन जो फंक्शन है ना, ये अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, साइन कोसाइन जो हम लोग पढ़ने वाले, फंक्शन मतलब एक किसी वेरिएबल का एक फंक्शन, ठीक है, समझ लो, जैसे पॉलिनोमियल है ना एक्स का फंक्शन, उसी तरीके से ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो ये साइन किसका फंक्शन, ये एंगल का फंक्शन है, तो यहां पे लिखेंगे साइन ऑफ ए, मतलब ए का साइन, किसका साइन, ए का साइन, समझ में आ रहा है, ठीक है, तो ये बस इतना समझ लो कि दिस इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो यहाँ पे साइन ए जो रिप्रेजेंट किया जाता है, ये किसके बराबर होता है, तो हम लोग को पता चला कि साइन ए जो बराबर होता है किसके बराबर, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, इसके बराबर होता है साइन ए, साइन ए इज ऑलवेज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं पी बाई एच, ठीक है। उसी तरीके से अगला जो फंक्शन आएगा कॉस, जिसको प्यार से कॉस बोलते हैं, लेकिन पूरा नाम क्या है, कोसाइन ए, तो कोसाइन ए जो आएगा वो बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। तो पहला चैलेंज आपके सामने ये है क्लास 10 के बच्चों के सामने कि ये चीज याद करना, अगर ये चैलेंज पूरा कर लेते हो तो ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा सा 30% आसान हो जाता है, ठीक है, आपके लिए। तो ये चीजें पहले याद करो, बी अपॉन एच। तीसरा जो फंक्शन हमारे सामने आता है टेंजेंट, जिसको प्यार से बोलते हैं टैन, ठीक है, ये होता है पी बाई बी, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन सॉरी बेस, ये क्या हो गया, पी बाई बी। उसके बाद चौथा जो, हाँ, तो ये चौथा वाला जो है ये क्या है, कॉस कोसाइन ये था, ठीक है, कोसाइन ए, और ये साइन कोसाइन टेंजेंट, उसके बाद हम लोग का आता साइन का उल्टा कॉसेक, ठीक है, तो उसको प्यार से कॉसेक बोलते हैं, लेकिन पूरा नाम क्या है, कोसेकेंट, ठीक है, कोसेकेंट है। तो इसको क्या बोलेंगे, ये किसके बराबर होता है, ये जो लिखा हुआ है इसका उल्टा कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस एंड डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर, ठीक है, तो ये क्या हो गया, h बाई पी, राइट। उसके बाद आते हैं पांचवें नंबर में, पांचवा नंबर कोसाइन का उल्टा सेक, तो उसको बोलेंगे सेकेंड ए, तो सेकेंड ए किसके बराबर होगा, हाइपोटेनस डिवाइडेड बाई बेस, ठीक है। उसके बाद इसको h बाई बी बोलेंगे, ठीक। उसके बाद लास्ट वाला जो आएगा उसको बोलते हैं कॉट, लेकिन उसका पूरा नाम क्या है, ठीक है, कोटेंजेंट, ठीक है। इसको क्या लिखेंगे, ये बेस बाई परपेंडिकुलर हो जाएगा, इसको बोलेंगे बी बाई पी। तो ये हमारे सामने 6 अलग अलग फंक्शंस डिफाइन होंगे, जिसको मतलब आज के बाद आपको अगर कोई पूछे कि देयर आर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, तो आपके सामने तुरंत जवाब होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस तो 6 ही हैं हमारे पास, राइट। तो इस तरीके के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, वेयर ए किसको रिप्रेजेंट करता है भैया, तो ए एक एंगल को रिप्रेजेंट करता है, ये आपको पता होना चाहिए। वो एंगल क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल का एक एंगल है, राइट। तो ये चीजें था बेसिक चीज।
जो आपको पता होना चाहिए पहले, ठीक है, उसके बाद ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। ठीक, अब सबसे बड़ा चैलेंज कि इसको याद रखना पड़ेगा आपको। अगर ये याद नहीं है तो फिर आगे आप नहीं बढ़ पाओगे, आगे आप कोई भी सवाल, बेसिक सवाल भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इसको याद रखने का अपना अपना तरीका है। ठीक है, मैं नोट्स में जो तरीका उसमें भी दे दूंगा पी किस तरीके से याद रखा जाए, लेकिन हम लोग को भी बताया जाता था, तो आप इस तरीके से भी इसको सोच सकते हो। पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल। ठीक है, नीचे क्या है, नीचे तो सब में नीचे वाला भी देख सकते हो, ऊपर वाला देखो, पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल। ठीक है, और ये तीनों का याद करके इसका तो पलट दोगे तो ये वाला आ जाएगा। ठीक है, और नीचे वाला तो पता ही है कि नीचे दोनों में एच आया, लास्ट में बी आया। ठीक है, तो आप अपने तरीके से याद कर सकते हो, लेकिन इसको याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट बात है अभी के लिए। पहले तो आप इसको याद रखो, उसके बाद ही हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। राइट, तो ये चीजें आपको सबसे पहले याद करनी है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखो यहां पे जो ये सारी चीजें आई, यहां पे एक और चीज है। अगर यहां पे कोई बोले सर मैं ये एंगल के लिए नहीं, ये एंगल के लिए बात करूं, एंगल सी के लिए बात करूं, तो अगर मान लो कोई यहां सी लिखता है, तो यहां के लिए परपेंडिकुलर जो है ना, सी के लिए ये वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो ध्यान देना, यहां पे पी नहीं आएगा, यहां पे बी आएगा, फिर एच आएगा। तो ये चीज ध्यान रखना। तो इस एंगल के लिए वेरी कर जाएगा। ऐसा नहीं कि साइन ए फिक्स हो गया कि इस ट्रायंगल में साइन ए हमेशा, इस ट्रायंगल में साइन हमेशा पी बाई एच होगा, ऐसा नहीं होगा। साइन ए पी बाई एच होगा, ना कि साइन सी। साइन सी किसके बराबर हो जाएगा, ये अपने परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस होगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, इसमें गलती ना करें। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, आपको बेसिक सी चीजें ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ये सारा आपको पता होगा, उसके बाद ही हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे जो रेसिप्रोकल रिलेशन है, आप यहां से देख सकते हो, यहां पे हम लोग देखे ही थे, यहां पे लिख लो फिर से। तो 6 हमारे सामने जो अलग अलग फंक्शन है, ये 6 में क्या है ना, 3 अपने अलग 3 से क्या है, रेसिप्रोकली रिलेटेड है। ठीक है, तो यहां पे आप बोल सकते हो, यहां पे रेसिप्रोकल रिलेशन, रेसिप्रोकल रिलेशन क्या आता है, देखो, तो साइन क्या होता है, हमेशा देखे होगे फॉर्मूले में भी, साइन ए क्या था, पी बाई एच था। ठीक है, और कोसेक ए क्या था, एच बाई पी था, ध्यान होगा आपको। ठीक है, तो यहां पे रेसिप्रोकल रिलेशन में पहला रिलेशन क्या पढ़ेंगे, साइन ए इज इक्वल टू 1 बाई कोसेक ए। ठीक है, और दूसरा क्या पढ़ेंगे, कॉस ए इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई कॉस किसका उल्टा है, सेक ए का। ठीक है, तीसरा वाला जो है वो है tan ए इज इक्वल टू 1 बाई कॉट ए। ठीक है, तो इस तरीके से 3 रिलेशन है, तीनों आपस में एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, साइन कोसेक का, कॉस सेक का, tan कॉट का। ठीक है, तो देखो इस चीज को ना, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर को हम लोग अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं। एक एंगल वाला पार्ट होता है। ठीक है, तो अभी जो 10 तक का जो ट्रिग्नोमेट्री है ना, उसमें हम लोग सिर्फ 90 डिग्री तक एंगल का अलग अलग वैल्यू निकालेंगे, और ऐसा भी नहीं है कि 0 से 90 डिग्री के बीच में सारे एंगल का आप वैल्यू निकाल पाओ ना, और ना ही अभी 10th में निगेटिव एंगल का आप कर पाओगे। ठीक है, बट जिस तरीके से हम लोग हर एक चैप्टर में कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी चीजों को देखते हैं, यहां भी देखेंगे। यहां बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता रहा हूं, फिर कंपटीशन के हिसाब से जो पार्ट इंपॉर्टेंट आएगा मैं हाईलाइट कर दूंगा उस पार्ट को, और उस चीज को आप एक्स्ट्रा समझ के आप अलग से समझ सकते हो चीजों को। कि कुछ देखो कंपटीशन में एक्चुअली पूछा क्या जाता है, कुछ एक्स्ट्रा कंसेप्ट ही पूछा जाता है, जो 11th में शायद था, लेकिन कुछ लोग जो बच्चे ज्यादा पढ़ते हैं या कुछ अलग रेफरेंस बुक पढ़ते तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा डिटेल डाला रहता है, तो वही सारी चीजें पूछी जाती है। तो मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के अंदर बताऊंगा वो सारी चीजें, कुछ कुछ एक्स्ट्रा पोर्शंस जो इंपॉर्टेंट है, जे पॉइंट मतलब कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से। राइट, तो यहां पे पहले आप देख ले, रेसिप्रोकल रिलेशन तो सबको पता होगा। ठीक है, अब ये चीजें तो आपको मिल गया। टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, 6 में से 3 आपस में मतलब एक दूसरे का उल्टा है। ठीक है, इसके बाद हम लोग एंगल को मेजर करेंगे, और एंगल के अंदर हम लोग 10th क्लास में सिर्फ 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का वैल्यू को पता कर पाएंगे। बस 5 वैल्यू 10th में, बस 5 वैल्यू का आपको वैल्यूज याद रखना है, और ये पांचों का साइन भी, कॉस भी, टैन भी, कॉट भी, कोसेक भी, सेक भी, मतलब 6 का 5, मतलब टोटल 30 वैल्यूज। याद हो पाएगा क्या, बोलो बोलो। ठीक है, तो उसको याद करने का तरीका है, ठीक है, वो हम लोग देखेंगे, और बहुत आसान से ये सारे वैल्यूज को हम लोग याद रख पाएंगे मेमोरी में। ठीक है, तो ये सारी चीजें आने वाली हैं। उसके बाद जब एंगल्स वाला पार्ट को हम लोग देख लेंगे, तो उसके बाद जो सबसे मेन पार्ट आता है मतलब 10th के हिसाब से जो सबको हार्ड लगता है, वो है आइडेंटिटीज, मतलब बेसिकली प्रूफ कैसे करना है।
जैसे आपको उसमें 3 ही फॉर्मूलेज आपको मिलेंगे पूरे ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के अंदर। वो 3 फॉर्मूले का हेल्प लेके आपको प्रूफ करना है बड़े बड़े इक्वेशन, ठीक है, जो पूछे जाते हैं नॉर्मली बोर्ड्स के एग्जाम्स में, और रिपीट भी होते हैं बहुत सारे क्वेश्चन, ठीक है। तो वो सारा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होगा, वो सारे पूछे जाएंगे और हम लोग कर भी पाएंगे वो सारे क्वेश्चंस को बहुत आसान से, ठीक है। तो चीजों को देखेंगे वन बाय वन। जैसे कि ये चैप्टर आपको मैं बता दूं कि ये क्लास 11th में भी आने वाला है आपके सामने। क्लास 11th में जाओगे तो ट्रिग्नोमेट्री आएगा और उसमें ये 3 फॉर्मूले की जगह आपके सामने 25 से 30 फॉर्मूले मिलेंगे। तो आप समझ लो इंपॉर्टेंस ट्रिग्नोमेट्री का। तो ये इंपॉर्टेंस समझ के आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो। मैं कुछ एक्स्ट्रा पोर्शंस भी कवर करूंगा जो कि 10th के सिलेबस में नहीं है बट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और उन सारे एक्स्ट्रा कंसेप्ट के हिसाब से ये 0 से 90 डिग्री के बीच में सिर्फ आप जो 5 एंगल फाइंड कर पा रहे हो, हम लोग और भी बहुत सारे एंगल जैसे 40 मतलब मान लो 75 डिग्री है, 15 डिग्री है, या 22.5 डिग्री है, 18 डिग्री है, तो वो सारे डिग्री को भी हम लोग फाइंड कर पाएंगे, ठीक है। या निगेटिव एंगल, या फिर अलग अलग ट्रिग्नोमेट्री का मतलब 90 से ज्यादा वाला वैल्यू, मान लो 180, ठीक है, 120 डिग्री, ठीक है, 135 डिग्री, तो वो सब कैसे निकालेंगे। तो बहुत सारे कंसेप्ट हम लोग देखेंगे। बट ये आज का जो लेक्चर था ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, इसमें मैं ज्यादा कुछ नहीं बताया, बस इंट्रोडक्शन दिया हूं और बेसिक कंसेप्ट। और हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे लेक्चर को बढ़ाते हुए, हम लोग अगले लेक्चर में फिर से मिलेंगे और आगे के पोर्शंस को कवर करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।